नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अकबर ओवैसी को निजामाबाद और निर्मल पुलिस की नोटिसें। 7 और 8 जनवरी को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत। अकबर ओवैसी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने बीजेपी का मुतालबा। प्रवीण तोगाड़िया मामले पर बीजेपी खामोश। अगर हिंदुओं के जज्बात से खेला गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी की धमकी। दो से ज्यादा बच्चों को हक रायदही से महरूम कर देने वीएचपी का मुतालबा। बिलवास्ता तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने की एक और कोशिश। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल में मुलव्विस अहम मुलजिम शिवा कुमार पूना से गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद और निर्मल पुलिस ने कायद मजलिस मुकन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी की है। निर्मल पुलिस ने उन्हें 7 जनवरी को और निजामाबाद पुलिस ने 8 जनवरी को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी को यह नोटिस सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत जारी की गई। अकबर ओवैसी की तकरीर के खिलाफ निर्मल में जाफरानी तंजीमों ने बंद का ऐलान किया था, जो पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। पूरे आदिलाबाद जिले में समाजी और कारोबारी सरगर्मियां हस्ब मामूल जारी रहीं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मजीद 2 अफराद ने मुख्तलिफ अदालतों में दरखास्तें दाखिल की हैं। शहर की एक अदालत में दूसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर एक दरखास्त और जिले रंगारेड्डी की अदालत में भी एक दरखास्त दाखिल की गई। रंगारेड्डी कोर्ट ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन को हिदायत दी है कि वह कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बीजेपी कायदीन के वफ्द ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से नुमाइंदगी की। बीजेपी कायदीन ने गवर्नर को अकबर ओवैसी की तकरीर की CD भी हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि MIM एक साजिश के तहत मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ मामूली नौयत के दफात काफी नहीं, बल्कि आला सतह की तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकारीर के पीछे क्या मकसद है, उसका पता चलाना भी जरूरी है। किशन रेड्डी ने वजीर आला के बयान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत मजलिस से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि अकबर ओवैसी के खिलाफ हुकूमत को फौजदारी मुकदमा दायर करना चाहिए था। किशन रेड्डी ने कहा कि उनके खिलाफ मुल्क के गद्दार होने का मुकदमा चलाया जाए और आला सतह तहकीकात करवाई जाए। बादशाह बीजेपी के अरकान असम्बली ने रियासती असम्बली स्पीकर से नुमाइंदगी करते हुए उनकी रुकनीत खत्म करने का मुतालबा किया। ताहम बीजेपी ने प्रवीण तोगाड़िया की जहर अफशानियों पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। ప్రోత్సహించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। ఎందుకు ఈ రోజు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? హిందూ దేవుళ్లను ఎందుకు అవమానం చేస్తా ఉన్నారు? హిందువుల మనోభావాలను ఎందుకు దెబ్బతీస్తా ఉన్నారు అనే విధంగా ఈ రోజు దేశ ప్రజలు బాధపడతా ఉంటే, మరి ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి రోమ్ నగరం తగలబడతా ఉంటే ఫిడేల్ వాయిస్తున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి ఆఫీసులో కూర్చున్నారు తప్ప ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు। ఈరోజు సుమోటగా ఎందుకు కేసులు నమోదు చేయడం లేదో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। దీని వెనుక మజ్లిస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి కుట్రల వెనుక అనేక రకాల మరి ఈరోజు ప్రజలు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు। ఎందుకు ఈ రకంగా ఇంత బరి తెగించి మజ్లిస్ పార్టీ దేశద్రోహ ఉగ్రవాదులను సమర్థిస్తూ దేశ సమగ్రతను దెబ్బతీసే విధంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి సంఘటనలపైన సమగ్రమైనటువంటి విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। अगर हिंदुओं के जज्बात से खेला गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने यह धमकी दी। उन्होंने कहा कि अकबर ओवैसी को पहले इसकी वजाहत करनी होगी कि वह हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कायद मजलिस दूसरे अजमल खसाब बन गए हैं। उन्होंने हुकूमत से ऐसी कार्रवाई करने का मुतालबा किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आइंदा इंतखाबात में मुकाबला ही ना कर सके।
वाज़ेह है कि जग्गारेड्डी वही कांग्रेस के लीडर हैं जिन पर संगारेड्डी में मजहबी मुनाफरत फैलाने और अमन की फिजा को बिगाड़ने के इल्जामात हैं। ముస్లింలను రెచ్చగొట్టి హిందువుల మీద పంపించి హిందువులను రెచ్చగొట్టే విధంగా వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనము దీన్ని ఖండించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అసలు రాజకీయంగా ఎంఐఎం పార్టీకి భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఒక అవకాశం లేకుండా తగిన చర్యలు కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం ఎలక్షన్ కమిషన్ చేయాలని కూడా నేను కోరుతున్నాను. बीजेपी, तेलुगुदेशम और कांग्रेस के बाद अब टीआरएस ने भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपनी खामोशी तोड़ दी है। रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने अकबर ओवैसी की तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले विजय शांति ने मरकजी हुकूमत पर अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील के लिए दबाव डालने की गर्ज से बाइक रैली का आगाज किया। मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने तेलंगाना वज़रा और कांग्रेसी कायदीन से इस्तीफा देकर अलहदा तेलंगाना की जिदोजहद में शामिल होने पर जोर दिया। उधर टीआरएस के सीनियर लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तकारीर वोटों के हुसूल के लिए की जा रही है। उन्होंने कायद मजलिस पर फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने का इल्जाम आयद किया। एन नरसिम्हा रेड्डी ने मसला तेलंगाना पर तेलुगुदेशम की हिमायत करने पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायण से वजाहत करने का भी मुतालबा किया। बीजेपी, कांग्रेस, तेलुगुदेशम और टीआरएस के बाद कम्युनिस्ट जमात भी अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुहिम में शामिल हो गई है। सीपीआई के रुकन असम्बली जी मल्लेश की क़यादत में पार्टी कायदीन के एक वफ़द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए मल्लेश ने कहा कि एक रुकन असम्बली का इस तरह इश्तियालंगेज तकारीर करना मुनासिब नहीं है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा ने कहा कि अकबर ओवैसी की वापसी पर क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, यह देखना होगा। विश्व हिंदू परिषद ने भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। रियासती वीएचपी के सदर एम रामा राजू ने इलेक्शन कमीशन से मजलिस की मुसल्लिमा हैसियत को खत्म करने का भी मुतालबा किया। रामा राजू ने खुद इश्तियालंगेज बयान देते हुए कहा कि मुल्क के अहम शोबजात में मुसलमानों के तकर्रुर पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि माजी में पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुल्क के कई राज इफ्शा किए गए थे। विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने यहां तक कह दिया कि 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को वोट के हक से भी महरूम कर देना चाहिए और उन्हें दी जाने वाली मराद को भी खत्म कर देना चाहिए। ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ అక్కడ ఒక్క వర్గం కోసమే మాట్లాడతాడు, మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా కించపరుస్తాడు. రెండోది న్యాయ వ్యవస్థ. మన భారతదేశం పైన అల్లరి మూకలు ఉగ్రవాదులు జరిపి ఖసబ్ని ఉరిశిక్ష తీస్తే దానికి కూడా వాడికి అభ్యంతరం. తర్వాత రెండోది రాజకీయ వ్యవస్థగా వాడు ఏమంటాడంటే మొత్తము మేము 25 కోట్ల మంది, మీరు 100 కోట్ల మంది, అయితే ఒక్క 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు మీరు పక్కకి జరగండి, మేము ఏం చేస్తాము అంటే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, భారత రాజ్యాంగాన్నే భారతదేశాన్నే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. వీటిని కొందరు నిన్న మొన్న ఏమన్నారంటే వాడు 24 తారీఖు నాడు సిరిసిల్ల అది మన నిజామాబాద్లో మాట్లాడిండు, తర్వాత అక్కడ దాని తర్వాత ఇదంతా జరిగిందని కాదు. వాడు ఔరంగాబాద్లో కూడా ఔరంగాబాద్ కాదు నాందేడ్లో మాట్లాడిండండి. ఆ సీడీ తీసుకెళ్ళి స్వయంగా మేము కమిషనర్ గారికి 11 డిసెంబర్ నాడే ఇచ్చినాము, 24 డిసెంబర్ కాదు 11 డిసెంబర్ నాడే ఇచ్చినాము. 11 డిసెంబర్ నాడు హోంమంత్రికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయినా వాళ్ళ మీద ఏం కూడా యాక్షన్ తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు తోడుగా ఉండేవాళ్ళు. साबिक़ वज़ीर मोपी देवी वेंकटरमना और रियासती वज़ीर धर्मना प्रसाद राव जुमे को नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश हुए। धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाज़त के ज़रूरी न होने से मुताल्लिक़ सीबीआई की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने अपना फैसला 21 जनवरी तक के लिए महफूज कर दिया है। उधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बाकायदा जमानत की दरखास्त पर समाअत 22 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। सीबीआई ने जुमे को अदालत से सीनियर वकला की अदम दस्तयाबी का इस्तेदलाल पेश करते हुए समाअत को मुलतवी करने की दरखास्त की, जिस पर अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी।
अनंतपुर के कांग्रेस लीडर सुधाकर रेड्डी के इक़दाम कत्ल के मंसूबे में पुलिस को शिद्दत से मतलूब परिटाला श्रीराम की दरखास्त जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी पर समाअत 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी हो गई है। सुधाकर रेड्डी के इक़दाम कत्ल के मंसूबे के सिलसिले में तेलुगु देशम रुकन असेंबली परिटाला सुनीता के फर्जन परिटाला श्रीराम को मुलजिम नंबर 14 बनाया गया है। तेलुगु देशम रुकन असेंबली परिटाला सुनीता ने कहा कि जिस तरह से उनके शौहर परिटाला रवि को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया था, उन्हें डर है कि उनके बेटे को भी उसी तरह निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए परिटाला सुनीता ने जज्बाती अंदाज में कहा कि उनके बेटे परिटाला श्रीराम को कांग्रेस लीडर के इक़दाम कत्ल के मंसूबे में साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उनके घर पर आधी रात को पुलिस के धावे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस ने बगैर किसी वारंट के उनके घर की तलाशी ली है। इससे पहले परिटाला सुनीता ने तेलुगु देशम कायदीन के वफ्द हमरा स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करते हुए पुलिस रवैये के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने स्पीकर को बताया कि एक रुकन असेंबली होने के बावजूद उनके साथ नाशाइस्ता सुलूक किया गया। సోదా చేయడమే కాకుండా మా బంధువుల ఇల్లు అర్ధరాత్రి పూట వచ్చి ఒక మహిళ ఎమ్మెల్యే అనేది కూడా చూడకుండా పోలీసులు వచ్చి ఇండ్లన్నీ కూడా సోదా చేశారు। అది మాకు చాలా బాధాకరంగా కూడా ఉంది। బాధ అంటే అది మేము చెప్పలేని బాధ, ఎందుకంటే ఇంట్లో అంతా ఆడపిల్లలు ఉన్నారు। ఆడపిల్లలు ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక మహిళ ఎమ్మెల్యే ఇంటికి పోయినప్పుడు ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఇవ్వాలా, లేదంటే తెల్లారితే 7-8కి వచ్చి చెక్ చేసుకుని నేను కూడా కాదనే దాన్ని కాదు, కానీ 4:30కి వచ్చి బెడ్రూమ్స్ డోర్ తట్టి। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कांग्रेस दौर हुकूमत में हैदराबाद बदनुमाइयों का दारुल हुकूमत बन गया है। जिले वरंगल में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम के दौर इख्तिदार में हैदराबाद की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए थे, लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद हैदराबाद सिर्फ बदनुमाइयों का मरकज बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही से आंध्र प्रदेश तारीकी में डूब गया है। समाज का हर तबका कई मसाइल से दो चार है। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा को मॉर्निंग वॉक से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर और चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा का कोई तकाबुल ही नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि सदर तेलुगु देशम अवामी मुश्किलात की समाअत के लिए पदयात्रा कर रहे हैं या फिर रिकॉर्ड बनाने के लिए। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि अपने 9 साल दौर इख्तिदार में अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए चंद्रबाबू नायडू पदयात्रा करते तो बेहतर होता। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने माजूरीन के पेंशन में 3% इजाफे का ऐलान किया है। लुइस ब्रेल के पैदाइश के मौके पर नलगुंडा चौराहे के पास मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने नाबीनाओं के लिए लुइस ब्रेल की खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने बताया कि माजूरीन के लिए अब तक 15,000 मकानात के लिए बैंक के जरिए 200 करोड़ रुपए के खर्चात फराहम किए गए हैं और मार्च में मजीद 600 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने के लिए बैंक को हिदायत दी गई है। लुई ब्रेल की पैदाइश तकरीब के मौके पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब माजूर अफराद ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी माजूरीन का कहना था कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ तकारीब में माजूरीन के लिए जबानी दावे करते हैं, जबकि उनके लिए अमली तौर पर कुछ इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की मौजूदगी में माजूरीन के एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन माजूर अफराद का एहतजाज जारी रहा और उनकी जानिब से नारे भी लगाए गए। पुलिस ने बाद में बाज माजूर एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। ప్రభుత్వం వైఖరి
आज यहाँ पे सीएम ने लुइस ब्रेल का बर्थडे बोल के एक प्रोग्राम लगाया, मगर यहाँ पे जितने भी हैंडीकैप्स लोग हैं उतने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी व्हील चेयर का कम से कम 5 व्हील चेयर का अरेंजमेंट भी नहीं दिया। तो इससे मालूम होता है आप कितना विकलांग ऊपर इंसान के जैसा भी ये गवर्नमेंट देखने के लायक भी नहीं रहे। क्या समझ रहे कि एक पब्लिक सीएम किरण कुमार 4 साल जो वाईएस पेंशनों बढ़े के गए हैं, अभी तक दीवार के ऊपर बिल्ली ऐसा बैठ गए। क्यों? हैंडीकैप लगा इंसान नहीं है क्या? इन लोगों के नजर में नहीं आ रहे। अब इतना पब्लिक देख रहे हैं, मीटिंग के लिए लाखों हैंडीकैप्स लोग आ गए, मगर क्या स्पीच देखे गए? कुछ भी नहीं। बस ऐसा गवर्नमेंट का तरफ से आया, मैं चले गया। एक स्तर बिठाओ, खाना खिलाओ, कहा चले जाओ तुम, ऐसा बोल के सीएम का क्या बोलते हैं व्यवहार है। इसका हमारा एनपीआरडी तरफ से, नेशनल प्लेटफॉर्म राइट्स ऑफ डिसेबल तरफ से हम इसका खंडन करते हैं। ये सीएम का अच्छा बर्ताव नहीं है, क्योंकि स्पेशली हमारा होल्स का पब्लिक ज्यादातर मेंटली रिटार्ड पर्सन है और कुछ लोग उसको मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और एक है परसों डीएससी में भी उसका हम 3-4 महीने से फिर रहे थे डीएससी के बारे में, जिसका वो चाहे इम्पेयर्ड है, वो ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप को भी उसका बैकलॉग से वैकेंसी है इसका फिलअप, उसका भी बस उसको सुनने नहीं दे रहा उसको सीएम चीफ मिनिस्टर। भाई ये सीएम काली से कब्जा दबा के डर के बैठे हुए हैं, मगर पब्लिक का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्यों ऐसा? ये सीएम पब्लिक का है, नहीं तो कुछ ब्रोकर के ऐसा काम कर रहे हैं। सीएम को अब ये आंसर करना पड़ेगा। इन्हें सीएम पब्लिक के लिए क्या कर रहा है ये बताना पड़ेगा, हैंडीकैप के लिए क्या कर रहा है ये बताना पड़ेगा। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का जुमे को मिनिस्टर क्वार्टर्स में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तेलंगाना के हक में जल्द फैसला लेने के लिए करारदाद मंजूर की गई। तेलंगाना अवाम में अरकान पार्लियामेंट की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए इलाके से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने भी इजलास में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। 11 वज़रा, 7 अरकान पार्लियामेंट, 11 अरकान असम्बली, 5 अरकान कौंसिल और जिले सुदूर के अलावा दीगर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। यह इजलास रियासती वजीर श्रीधर बाबू की जानिब से तलब किया गया था। 4TV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से हटकर कोई मुतबादिल कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील जल्द अमल में आएगी। सीनियर साबिक़ रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा कि तेलंगाना कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सब मुत्तहदा तौर पर जिद्दोजहद कर रहे हैं और तेलंगाना हासिल करके रहेंगे। खुशगवार अंदाज में इजलास की कार्रवाई अंजाम को पहुंची। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जाना रेड्डी ने कुल जमाती इजलास की तलबी पर अरकान पार्लियामेंट की कोशिशों की सिताइश की। इजलास के बाद रियासती वजीर जाना रेड्डी मंजूरा करारदाद के साथ दिल्ली रवाना हो गए। इम्कान है कि दीगर कायदीन भी जल्द दिल्ली रवाना होंगे और 18 तारीख को एक और इजलास तलब किया जाएगा। नहीं, पूरी तरह ये तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए कोशिश है। हम और एक बार हमारे हाईकमांड को शुक्रिया अदा करते हुए 28 के दिन मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में जिस तरह मीटिंग चला था उसके लिए शुक्रिया अदा करें। और हमारे जो वास्ता है तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए हम पूरा इकट्ठा है बोल के, और इकट्ठा से हम भी और एक बार विनती करें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे हाईकमांड से, जल्द से जल्द ये हमारे राष्ट्र बनाने का जो कोशिश है वो आचरण में लगाने के लिए हम फिर और एक बार विनती करेंगे। रियासत के मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त ये सवाल गश्त कर रहा है कि क्या कांग्रेस की मरकजी क़यादत वाकई तेलंगाना रियासत तश्कील देगी या फिर रियासत में कांग्रेस को बचाने के लिए एक और नई चाल चलेगी। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। सन 2004 में इख्तिदार हासिल करने के वास्ते तेलंगाना मसले को हवा देने वाली कांग्रेस के लिए तेलंगाना मसला ही आज मसला बना हुआ है। इस मौजू पर मुख्तलिफ सियासी हरबों के जरिए टाल मटोल के रवैये ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है और टीआरएस की सियासी ताकत बढ़ने लगी। उधर जगन की बगावत और फिर एमआईएम की दूरी ने कांग्रेस को अदवी एतबार से भी कमजोर कर दिया है। अब हुकूमत की हालत इतनी अबतर है कि जरा सी ऊंच नीच भी हुकूमत को गिरा सकती है। ऐसे में तेलंगाना कायदीन टीआरएस में और सीमा आंध्रा कायदीन वाईएसआर कांग्रेस में अपनी बका तलाश करने में मसरूफ हो गए हैं।
चूंकि आंध्र प्रदेश को मरकजी कांग्रेस अपने खिले के तौर पर देखती है, इसीलिए इसने फौरी हरकत में आते हुए हालात को सुधारने की हिकमत अमली शुरू कर दी है। इस वक्त कांग्रेस को तेलंगाना मसले की यकसुई से ज्यादा फिक्र पार्टी को बचाने की है। इसीलिए इसने 7 जनवरी को विजयवाड़ा में मुनक़िद होने वाले इलाकाई कन्वेंशन को मुलतवी कर देने की हिदायत दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के वादे के मुताबिक तेलंगाना पर फैसला लेने के लिए सरगर्मियों का आगाज हो गया है। सीमा आंध्रा कायदीन इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब तेलंगाना के लिए खुसूसी पैकेज का जिक्र करते हुए मसले को ठंडा किया जाएगा, जबकि तेलंगाना कायदीन रोड मैप का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक हमारी इत्तला है, कांग्रेस सीमा आंध्रा के लिए पोलावरम प्रोजेक्ट्स और तेलंगाना के लिए प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देते हुए दोनों इलाकों को खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन हकीकतन ये दोनों इलाकों को मायूस करेगी। कांग्रेस पार्टी कायदीन को खुश करने के लिए प्रदेश कांग्रेस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर सकती है। इस सिलसिले में राहुल गांधी के मुबस्सिरीन की टीम की रिपोर्ट पर अमल आवरी किए जाने की इत्तला है। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा है कि 7 जनवरी को विजयवाड़ा में मुनक्किद होने वाले इजलास को मुलतवी किए जाने की कोई खास वजह नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद की अदम दस्तयाबी की वजह से इजलास मुलतवी किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 1 महीने के अंदर मसले तेलंगाना पर फैसला लिया जाएगा और इस सिलसिले में तीनों इलाकों के अवाम के मफादात का ख्याल रखा जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से पैदा तनाज़े पर तबसरा करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि अवामी जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पुलिस कार्रवाई से मुताल्लिक़ सवाल पर सदर पीसीसी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने कहा है कि मसले तेलंगाना के अलावा रियासत में कई और मसाइल मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कांग्रेसी कायदीन के इजलास में हुई बातचीत पर लाइल्मी का इजहार किया। उनका कहना था कि सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी की जानिब से मसले तेलंगाना की यकसुई को तरजीह देने के तयक़ुन के बाद भी तेलंगाना पर मजीद बहस करना मुनासिब नहीं है। नागेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत जो भी फैसला लेगी वो उसके बाद ही अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। हैदराबाद के मौके पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नागेंद्र ने कहा कि मुकेश गौड़ ने जो कुछ कहा है उनका भी यही मौक़िफ़ है। टीआरएस के कारकुनों ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए कोकटपल्ली से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। पार्टी के मुकामी सदर जीएम पद्माराव ने मीडिया को बताया कि टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जुमे के दिन से तेलंगाना के तमाम अजला में एहतजाजन मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर एहतजाजियों ने अंदरून 1 माह अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जबरदस्त नारे लगाए। छतरी नाका में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबा अरुणा के कत्ल के अहम मुलजिम सीमा कुमार ने गिरफ्तारी के बाद पूना से लाए जाने के दौरान ट्रेन से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स पुलिस ने सीमा कुमार को पूना में गिरफ्तार किया था। उसे जुमे को शहर लाया जा रहा था कि उसने ट्रेन से छलांग लगा दी। सीमा कुमार को दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। उसे जल्द ही हैदराबाद लाया जा सकता है। अरुणा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने सीमा कुमार के भाई प्रभु और उसके साथी प्रवीण कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात ने जुमे को भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किया और इस्मत रेजी व कत्ल के मुलजिमीन को फांसी देने का मुतालबा किया। मेहदीपट्टनम में सैकड़ों तालिबात ने रैली निकालते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। जिले महबूबनगर के वनपर्ती के मौजे मोचल्ला में नाकिस हेपेटाइटिस बी के टीके दिए गए, जिसके नतीजे में 15 मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें 2 की हालत नाजुक भी बताई गई है। बच्चों को तेज बुखार, दस्त व कै के अलावा दौरे भी पड़ रहे हैं। जनानी हेल्थ के रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से ये टीके जुमेरात की रात दिए गए थे, जिसके बाद लापरवाही इतनी बरती गई। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने बताया कि मुताल्लिका पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और हेल्थ ऑफिसर ने इंजेक्शन के नमूने मंगवा लिए हैं और तहकीकात के बाद खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया है।
जिले मेदक में ड्राइवर की लापरवाही से एक स्कूल बस के उलट जाने के बायस 30 तलबा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बस जुमे के दिन सुबह तलबा को लेकर स्कूल जा रही थी कि लापरवाह ड्राइविंग से बस उलट गई। इस हादसे में 30 तलबा जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी करीबी दवाखाने में शरीक करा दिया गया। जख्मी तलबा के सरपरस्तों ने इल्जाम लगाया कि स्कूल में नाकिस बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंतजामिया को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। डीसीपी नॉर्थ जोन की टीम ने 30 दिसंबर को बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आई कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि महेंद्र और राजेश ने मैनोशी के दौरान अपने ही दोस्त नरसिम्हा का मामूली बहस तकरार के बाद वजनी पत्थर से हमला करते हुए कातिल कर दिया था। कत्ल के इस वाक़े की तहकीकात करते हुए पुलिस ने जुम्मे को महेंद्र और राजेश को गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में बेगमपेट पुलिस ने सारिकों की 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 17,000 रुपए नकद रकम, 2 चाकू और एक गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि शेरगिल, कैसर, वाहिद और कमल ने 21 दिसंबर को एक शख्स को डरा धमकाकर उसका ATM कार्ड छीन लिया था। इन सारिकों ने बैंक से 46,800 रुपए भी निकाल लिए थे। 3 जनवरी को तलाशी मुहिम के दौरान मुश्तबा हालत में पुलिस ने इन सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। रामगोपालपेट पुलिस ने एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर ई गंगाधर ने 4TV को बताया कि जुमे की रात पुलिस ने तलागर्दी के दौरान प्रवीण को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 12 साल लड़की से जब इस बारे में पूछा तो लड़की ने पुलिस को तमाम माजरा सुनाया। लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो अपनी नानी के साथ रहती है, लेकिन घर को खुफल होने की वजह से वो फुटपाथ पर सो रही थी। पुलिस एक केस दर्ज करके गिरफ्तार शुदा शख्स को अदालती तहवील में दे दिया है, जबकि लड़की को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अकबर उवैसी को निजामाबाद और निर्मल पुलिस की नोटिसें, 7 और 8 जनवरी को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत। अकबर उवैसी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने बीजेपी का मुतालबा, प्रवीण तोगाड़िया मामले पर बीजेपी खामोश। अगर हिंदुओं के जज्बात से खेला गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी की धमकी। दो से ज्यादा बच्चों को हक रायदही से महरूम कर देने VHP का मुतालबा, बिलवास्ता तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने की एक और कोशिश। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल में मुलव्विस अहम मुलजिम शिवा कुमार पूना से गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।